वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी काबीना बहाल। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बलीगुर रहमान अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। समात 11 जनवरी तक मुअत्तल। परवेज इलाही ने असेंबली तहलील न करने का हलफनामा जमा करा दिया। हम वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं कर सकते। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। अदालत आलिया में कार्रवाई के दौरान मुतादिद बार वक्फा। समात 10 मिनट के लिए रोक कर बैरिस्टर अली जफर को हिदायत लेने का हुक्म। वजीर आला के वकील की इस्तिदा पर मजीद 1 घंटे का वक्त भी दिया गया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। पंजाब के अवाम को मुबारक हो। असेंबलियों की तहलील तयशुदा है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इसे अवाम के कटहरे में पेश करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। जंगल का कानून नाफिज। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेहकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज। गवर्नर पंजाब ने मिसकंडक्ट किया। बलीगुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर ममलकत को लिखा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी को भी ऐवान में तलब किया जाएगा। वजीर आला का इंतखाब करना या उन्हें हटाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। उसूली तौर पर अंडरटेकिंग बनती ही नहीं थी। एतमाद के वोट का शौक पूरा कर देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। रात को ये गवर्नर से करवाया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से जो करवाया गया, उससे बड़ी चीजों पे सवालिया निशान उठने लग गया है। ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा। हम अंडरटेकिंग से मुत्तफिक नहीं, फिर भी अगली पेशी तक बयान हल्फी जमा करा दिया गया है। अदालत का एहतराम करते हैं। गवर्नर कामल गैर कानूनी टेक ओवर के मुतरादिफ पीटीआई के खिलाफ रात के अंधेरे में को किया गया। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। वज़ीर दाखिला का काम अमन ओमान का क़याम है, लेकिन वो गवर्नर से एडवेंचर करवा रहे हैं। कुछ भी हो, इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। फरूक हबीब की तनकीद। वजीर दाखिला जो कि वजीर जंगल का कानून है, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहाँ आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए। अदालत ने परवेज इलाही को बुरी रिलीफ दिया। फैसला 11 जनवरी को फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद होगा। यकीन है इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करने की बातें बेबुनियाद। मुरासला भेजने से पहले इन्हें एतमाद में लिया गया था। राना सनाउल्लाह का रिएक्शन। गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड करेंगे और टिल द पेंडेंसी, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हमने ये अंडरटेकिंग दी है कि हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। वो वैसे भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, और लेकिन एतमाद के वोट के हवाले से हमारी कोई अंडरटेकिंग। अदालत आलिया ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं किया। जब तक पिटीशन ज़ेरे समात है, सूबाई असेंबली तहलील नहीं होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार। सदर ममलकत से बलीगुर रहमान को ओहदे से माजूल करने की इस्तिदा। स्पीकर की रूलिंग की भी तौसीक। ऑपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ के वॉकआउट के बाद इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है। एक नई बोली लगाई जा रही है
ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए, जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। तमाम गैर आईनी इक़दामात का डटकर मुकाबला करेंगे। सिंध हाउस की तरह लाहौर में भी मंडी लग गई। अरकान को पैसे लेकर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने का कहा जा रहा है। उम्मीद है तमाम MPs साबित कदम रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। रात को शब खून मारा गया, वो गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, गैर मुतवक्को नहीं था और गैर मुतवक्के नहीं था। हमें पता है कि नून लीग क्या करती है, उसके हवारी क्या करते हैं। पिछले 4 दिन से जो एक मदारी यहाँ पर आके बैठा हुआ है पैसे के ज़ोर पर, हराम की कमाई के ज़ोर पर, वो क्या करना चाह रहा है हमें सारा कुछ पता है। गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा, काबीना में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा, ये काम हमारा है। ऑपोजिशन को शिकस्त नजर आ रही है। दमखम है तो मैदान में आए, लग पता जाएगा कि अवाम किसके साथ है। असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर का सियासी मौसम गर्म, वजीर आजम भी इन एक्शन। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। जरदारी और नवाज खौफजदा, हुकूमत आम इंतखाबात को 2023 से आगे ले जाने की ख्वाहिशमंद। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा मुमकिन नहीं। इकॉनमी की हालत ऐसी ही रही तो फरवरी या मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब पाकिस्तान को बंद गली में धकेलना है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। पाक फौज की तमाम तर तवज्जो सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर मरकूज। मेहनत से हासिल किए गए अमन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। सिपा सालार काज़मी। आर्मी चीफ का मीरान शाह शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला का दौरा। मगरबी सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। तहरीक इंसाफ और PDM आमने सामने। सदर ममलकत पंजाब की सूरत हाल पर नाला। सेनेट इजलास बुलाने समेत मुतादिद हुकूमती समरियां रोक ली। हुकूमती अरकान के रिक्वेजिशन पर चेयरमैन ने सेशन बुला लिया। ऐवान बाला में हंगामाराई के दौरान इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर। NDU इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर ममलकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आरिफ अलवी ने असना तकसीम की। आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। प्राइस कैप लगाने का मामला। रूसी सदर की खाम तेल की पैदावार बंद करने की धमकी। इकदाम से दुनिया पेट्रोल के बहरान में मुब्तला हो जाएगी। G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने रूसी पेट्रोल की कीमत ज्यादा से ज्यादा $60 फी बैरल मुख्तस की थी।